आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार के भूगोल के बारे में। ये हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि बिहार राज्य भारत के किस भाग में है, यानी कि ये जो बिहार है भारत के किस भाग में स्थित है। तो बिहार राज्य जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में बिहार स्थित है। दूसरा प्रश्न है बिहार की राजधानी कहाँ है। तो ये जो बिहार है उसकी राजधानी पटना में है। कहाँ है? पटना में। अगला प्रश्न है कि बिहार की चौहद्दी क्या है। तो बिहार की चौहद्दी है कि उत्तर में नेपाल, बिहार के दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल जो है वो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी कितना भूमि बिहार को है। अगला प्रश्न है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है। ये जो बिहार है, बिहार का उत्तर से दक्षिण कितना चौड़ा है। तो बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 345 किलोमीटर है। ठीक है, 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। ये जो बिहार है, बिहार के पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई 483 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की कुल चौड़ाई 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई 483 किलोमीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल अगर 100% है माना जाए, उसमें कितना प्रतिशत जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ बिहार के पास है। तो वो 2.86% क्षेत्रफल जो है वो बिहार के पास है। अगला है कि बिहार में वर्षा किस मानसून द्वारा होती है। तो बिहार में जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। तो अगला प्रश्न है बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है। बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। गौ से गर्म और गौ से गया। तो बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है। तो बिहार का जो सबसे ठंडा जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। कौन चंपारण है? पश्चिमी चंपारण है। उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। बिहार का सबसे ऊंचा शिखर सोमेश्वर श्रेणी है, जिसका ऊंचाई लगभग 875 मीटर है। ठीक है, बिहार का सबसे ऊंचा शिखर सोमेश्वर श्रेणी है। अगला प्रश्न है बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है। तो बिहार की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। दूसरा है कि बिहार की द्वितीय राजकीय यानी कि दूसरा राजकीय भाषा कौन सा है। तो बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ठीक है। उसके बाद है बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। बिहार का राजकीय पशु, तो बिहार का जो राजकीय पशु है वो बैल है। बैल को बिहार का राजकीय पशु बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो गोरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। बिहार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन है। ये जो बिहार है उसके कितने प्रतिशत भूभाग पर जंगल है, वन है। तो बिहार के राज्य के 6.87% भाग पर जो है वो जंगल है। मात्र 6.87% भाग पर जंगल है। बिहार का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो ऐसा कौन सा जिला है बिहार में जिसमें सबसे अधिक क्षेत्र है, वन है। तो रोहतास ऐसा जिला है जहां पर लगभग 167 हेक्टेयर में वन है। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला रोहतास है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने जिले हैं। ये बिहार जो है उसमें लगभग कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। प्रमंडल यानी कमिश्नरी, बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। ठीक है, अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन। बिहार में कुल 101 सब डिवीजन है। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है, यानी ब्लॉक। बिहार में जो है लगभग 534 ब्लॉक है। ठीक है, कितने ब्लॉक है? 534। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने ग्राम पंचायत है। तो टोटल 8,406 ग्राम पंचायत बिहार में है। उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है।
इसी के साथ ये हमारा सीरीज समाप्त हुआ। इसी प्रकार हम बिहार का भूगोल, इतिहास, सारी चीज के बारे में बारी बारी से समझेंगे।